सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। आपका दिन कल्याणकारी हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने वाले जयशंकर प्रसाद की कविताओं को। और इनकी पूर्व में हमने कविता पढ़ ली है और आज उसी क्रम में हम एक नई कविता के साथ में उपस्थित हुए हैं और इस कविता को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बता दिया है कि छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और छायावाद के प्रवर्तक अर्थात छायावाद को जन्म देने वाले अगर कोई कवि हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी झरना, लहर, कामायनी, आंसू, ऐसी कई कृतियां हैं जिनमें छायावाद के लक्षण हमें नजर आते हैं, छायावाद का उत्थान नजर आता है। तो आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं एक नई कविता की। और पूर्व में मैं फिर कह चुका हूँ कि जयशंकर प्रसाद सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति कटिबद्ध हैं। इनकी कविताओं में हमें देश प्रेम मिलता है, सांस्कृतिकता के दर्शन होते हैं, ऐतिहासिकता के दर्शन होते हैं। कहीं न कहीं पुरानी इमारतों, पुराने किलों, पुराने महलों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान और यशोगान करने का श्रेय अगर किसी कवि को जाता है तो वो जयशंकर प्रसाद को जाता है। तो आइए पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि, जिसमें वही सांस्कृतिकता के दर्शन हो रहे हैं, वही राष्ट्रीयता के दर्शन हो रहे हैं, वही देश प्रेम के दर्शन हो रहे हैं और वही ऐतिहासिकता के दर्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस कविता का परिचय आपको देना चाहूँगा जिसका नाम है पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला, पेशोला एक झील का नाम है। ये वही झील है जो राजस्थान के उदयपुर में संरक्षित है। इस झील का निर्माण वहाँ के तत्कालीन राजाओं ने करवाया था और ये झील जिसके किनारे पर राजस्थान के आन बान शान और वीरता का परिचय हमें मिलता है, जहाँ पर मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ वीरभूमि की ऐतिहासिकता के दर्शन हमें होते हैं। महाराणा प्रताप, जिनका नाम इतिहास में वीरता के कारण लिया जाता है, जिन्होंने मुगलकालीन सेना के सामने अपने हथियार नहीं डाले, समर्पण नहीं किया, अपितु बहुत ही कम संसाधनों के द्वारा जंगलों की खाक छानते हुए इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा की थी। एक स्वाभिमानी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। तो पेशोला की प्रतिध्वनि एक कविता है जिसमें उदयपुर की एक पिछोला झील का वर्णन किया हुआ है और प्रतिध्वनि का मतलब है सामने से आवाज आना, आवाज सुनाई पड़ना। तो यहाँ पर पिछोला झील से हमें क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो जयशंकर प्रसाद हमें ये कहना चाहते हैं कि पिछोला झील से जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है वो उन वीरों की आवाज़ है जिन्होंने देश प्रेम के लिए, राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे, बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सर कटा दिया, जो शहीद हुए। तो यहाँ पर वही वीर कहीं न कहीं हमें आवाज़ दे रहे हैं इस युग में जहाँ के देश के युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव कम हो चुका है, देश प्रेम का भाव कम हो चुका है, अपने कर्तव्य को वो भुला बैठे हैं। आलस्य, अकर्मण्यता का दौर है, युवा आलसी होता जा रहा है, जिसमें देश प्रेम नहीं है, अपने कर्तव्यों का भाव नहीं है। तो कहीं न कहीं एक युवा पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए जयशंकर प्रसाद ने ये कविता लिखी है। पुरातनता को याद करके नवीनता का निर्माण करने का श्रेय इस कविता के माध्यम से कवि आज के युवाओं को देना चाहते हैं। तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता, पहला पद आपके सामने कि अरुण करुण बिंब वह निर्धुम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निर्लंब सा, आहुतिया विश्व की अजस्त्र से लुटाता रहा, सहस्त्र कर माला से तेज ओज ओलवर बदानता कदम सा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि अरुण करुण बिंब, पहला पद है, अरुण का मतलब है सूर्य, करुण का मतलब है दुखी और बिंब का मतलब है दृश्य। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं पिछोला के तट पर आज सूर्य डूबता हुआ बड़ा दुखी दृश्य, दुखपूर्ण दृश्य उपस्थित कर रहा है। आज वो सूर्य दुखपूर्ण दृश्य उपस्थित कर रहा है। ये वही सूर्य है जिसने मेवाड़ की उस वीरता को देखा है अपनी आंखों से, उसने महाराणा प्रताप की शूर वीरता को देखा है, उसने मेवाड़ भूमि के वीरों की वीरता को देखा है। आज ये सूर्य आसमान में डूबता हुआ, पश्चिम के आकाश में डूबता हुआ दुखपूर्ण स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज उन वीरों, आज
उस प्रकार के वीर आज धरती पर समाप्त प्राय हो चुके हैं कि वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, कि वो डूबता हुआ सूरज जिसमें निर्धूम अर्थात कहीं पर भी अग्नि की तपन नहीं है। वो अग्नि की तपन जो मेवाड़ के वीरों में हुआ करती थी, अग्नि की तपन। भस्म रहित ज्वलन पिंड, वो सिर्फ एक जलता हुआ आग का गोला है, आग का पिंड है, जिसमें किसी प्रकार का तेज नहीं, किसी प्रकार का ओज नहीं, किसी प्रकार की अग्नि की दहकता नहीं है। क्यों मेवाड़ की ये स्थिति हो गई कि वो सूर्य जो कभी मेवाड़ का प्रतीक हुआ करता था, जिस सूर्य की तपन से मुगलकालीन सत्ता थर थर कांपती थी, आज वो सूर्य अपना तेज खो बैठा है, अपना बल खो बैठा है कि विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से, कि बदलते हुए प्रभावों से, बदलते हुए प्रभावों परिवर्तनों से आज ये सूर्य जो है वो बदलते हुए प्रभावों और परिवर्तनों से श्रमित, श्रमित का मतलब यहां पर किससे है? श्रमित का मतलब थका हुआ। श्रमित शब्द से तात्पर्य क्या है? थका हुआ। नमित का मतलब है झुका हुआ, कि आज ये सूर्य इन बदलते हुए प्रभावों से, बदलते हुए परिवर्तनों से, जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे ये सूर्य डूबता हुआ आसमान में, पश्चिम के आकाश में बिल्कुल कैसा लग रहा है? थका हुआ लग रहा है और झुका हुआ लग रहा है, मानो इसने अपने हथियार डाल दिए हों और सारा तेज इसका समाप्त हो चुका हो, सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हों। पश्चिम के व्योम, व्योम का मतलब आकाश, पश्चिम के आकाश में आज ये निर्विलंब सा यानी कि बेसहारा नजर आ रहा है कि पश्चिम में के आकाश में डूबता हुआ ये आज सूरज जो है बिना आधार के लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है, झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, मानो वो बेसहारा हो चुका हो। ये वही सूर्य है जिसने आहुतियां विश्व की अजस्त्र से लुटाता रहा, अजस्त्र का मतलब किरणों, जिसने अपनी हजारों किरणों से, लाखों किरणों से इस विश्व के लिए बलिदान दिया, विश्व के लिए आहुतियां दी हैं अपनी हजारों किरणों रूपी हाथों से, जिसने असंख्य बलिदान दिए हैं। सतत सहस्त्र कर माला से, अपने हजारों हाथों रूपी माला से तेज ओज बल ओ वदान्यता कदम सा, और पहले ये जो सूर्य था मेवाड़ रूपी सूर्य, जिसमें तेज ओज और बल हमें दिखलाई पड़ता था, और जो कदम की तरह, कदम के वृक्ष की तरह वदान्यता अर्थात फैला हुआ सा दिखाई पड़ता था, कदम के वृक्ष की तरह फैला हुआ दिखाई पड़ता था। दूसरा पद, दूसरे पद में देखते हैं प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि पेशोला की उर्मियां है शांत, कि पिछोला झील की जो पानी की लहरें हैं, उर्मियां का मतलब लहरें, आज कैसी हो चुकी हैं? शांत हो चुकी हैं। घनी छाया में, तो यहाँ पर पिछला झील में उठने वाली जो लहरें जो कभी वीर गाथाओं का यशगान करती थी, आज उन वो लहरें भी बड़ी शांत नजर आती हैं। और शांत घनी छाया में तट तरु है चित्र तरल चित्र सारी से, तट पर, तट तरु का मतलब पिछला झील के तट पर, किनारे पर जो वृक्ष हैं, चित्रित तरल चित्र सारी से, जो पिछला झील के तट पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे लगते हैं मानो वो जड़वत खड़े हुए, उनमें किसी प्रकार की हलचल नहीं, मानो किसी चित्रकार ने तरल चित्रकारी के द्वारा उनको चित्रित किया हुआ हो, ऐसा आभास होता है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, और पिछला झील के तट पर जितने भी इमारतें दिखाई पड़ रही हैं, जितने खंडहर दिखाई पड़ रहे हैं, महल दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो विषाद के झोपड़े हैं, अर्थात दुख में डूबे हुए झोपड़े हैं।
दग्ध अवसाद से मानो दुख में डूबे हुए हैं, दूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, और आसमान के जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि देखने में कि दूसर धूल से भरे हुए, जलद का मतलब बादल, खंड 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 बिखरे हुए भटक पड़े हों, ऐसे आभास होता है कि मानो बादल भी मानो अपनी दिशा से भटक चुके हों जैसे विजन अनंत में, मानो आकाश की किसी गहराई में। काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, और उस सूर्य के डूबने पर जो अंधकार एकदम छा जाता है तो ऐसा आभास होता है कि मानो ये मेवाड़ का कलंक है और कलंक रूपी ये अंधकार चारों फैलता जा रहा है। तो कलंक सी, यहाँ पर सी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समानता स्थापित की गई है, तुलना की गई है। तो किसकी तुलना किसके साथ की गई? तो यहाँ पर अंधकार की तुलना कलंक के साथ की गई है कि दुंदुभी मृदंग तुर शांत स्तब्ध और मौन है, और जो मेवाड़ की वीर गाथा का बखान करने वाले, जो वीरों की वीरता का भाव बढ़ाने वाले, जो युद्ध भूमि में वीरों में साहस जगाने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से? दुंदुभी, मृदंग और तुर्य, ये तूणी, ढोल, नगाड़े सभी आज शांत हैं, कहीं पर भी इनका स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा है, मानो वो स्तब्ध हो चुके हों और मौन हो चुके हों, चुप हो चुके हों, क्योंकि आज कोई वीर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसकी वीरता के लिए वो अपना नाद उच्चरित करे। अगली पंक्तियां देखते हैं। तीसरा पद, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह। लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद के मन में एक कामना है, एक आशा है कि कहीं फिर कोई महाराणा प्रताप जैसा सपूत इस धरती पर पैदा होगा, इस मेवाड़ की वीर भूमि पर फिर वो उस भाव को वापस पुनर्जीवित करेगा जिस भाव के साथ में मेवाड़ का जन्म हुआ और मेवाड़ प्रसिद्ध हुआ। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर कहते हैं कि फिर भी पुकार सी गूंज रही है व्योम में, उस ऐसे अंधकार में, कलंक भरे वातावरण में फिर भी आसमान में कहीं, व्योम का मतलब आसमान, आकाश में कहीं पर एक स्वर सुनाई पड़ता है। वो स्वर प्रतिध्वनि का स्वर सुनाई पड़ता है, वो गूंजने वाला स्वर सुनाई पड़ता है। और क्या सुनाई पड़ता है कि कौन लेगा भार यह। कौन से भार की बात जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं? तो राष्ट्र रक्षा के भार की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र रक्षा के भार की बात करते हुए जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि फिर भी उस आसमान में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है कि क्या कोई मेवाड़ के इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आगे आएगा, कोई राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आएगा, क्या कोई फिर महाराणा प्रताप बनेगा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को एक थोड़ी सी आशा अपने हृदय में मिलती है, दिखलाई पड़ती है। चौथा पद देखते हैं कि कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद एक राष्ट्र रक्षा के लिए देश के युवाओं का आह्वान कर रहे हैं और अपनी बात देश के युवाओं तक पहुंचा रहे हैं कि फिर भी आसमान में उस प्रतिध्वनि को सुनाई पड़ने पर वो कहते हैं कि कौन लेगा भार यह, क्या राष्ट्र रक्षा का भार लेने के लिए कोई और महाराणा प्रताप बनने वाला है, या कोई है ऐसा साहसी व्यक्ति जो महाराणा प्रताप की तरह शूरवीरता का प्रदर्शन कर सके। जीवित है कौन, क्या कोई जीवित है, या सब मरे हुए के समान इस धरती पर मौजूद है। जीवित शब्द से तात्पर्य यहाँ पर वो भावना जो राष्ट्र रक्षा की हमारे मन में पैदा होती है, उस भावना की बात यहाँ पर प्रसाद जी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, तब जाकर के वो ये प्रश्न करते हैं, क्या कोई जीवित नहीं, क्या जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, क्या किसी की सांस चल रही है, क्या कोई धरती पर जीवित है जो ये कह सके कि मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए आगे आऊँगा, मैं इस देश की रक्षा के लिए आगे आऊँगा। कहता है कौन ऊंची छाती कर, किस में इतना अदम्य साहस है, किस में इतनी शूरवीरता है, किस में राष्ट्रभक्ति का इतना भाव है जो सबसे आगे आकर के कहे कि मैं हूँ मेवाड़ में, मैं हूँ, कि मैं हूँ इस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए, मैं आऊँगा और मैं फिर से इस राष्ट्र रक्षा के लिए उद्यत होऊंगा। तो इन पंक्तियों के साथ में अगली पंक्तियाँ देखते हैं
अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद फिर आह्वान कर रहे हैं देश के युवाओं से और उस भाव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चेतावनी का स्वर है कि अरावली श्रृंग सा, श्रृंग का मतलब चोटी, कि अरावली की चोटी के समान समुन्नत उठा हुआ किसका मस्तक है, क्या है किसी में इतना स्वाभिमान जो अपने स्वाभिमान रूपी इस मस्तक के साथ में सामने आए और कह सके कि मैं हूं मेवाड़ की रक्षा के लिए, कि बोलो कोई बोलो। यहां पर आह्वान कर रहे हैं देश के युवाओं से, लेकिन कहीं पर भी कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ता। तब जाकर के जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि क्या तुम सब मृत हो, कि हे देश के युवाओं, क्या तुम में राष्ट्रभक्ति का भाव समाप्त हो चुका है, क्या तुम मरे हुए के समान हो, क्या तुम सब मर चुके हो, जो कहीं से आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अगला पद 5वां, आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नीति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। आह इस खेवा की, खेवा का मतलब है नाव, किस राष्ट्रभक्ति की नाव, इस मेवाड़ क्षेत्र की नाव, इस देश की देश रूपी नाव जो अंधकार में सागर में हिचकोले खा रही है, लेकिन कोई इस नाव की पतवार थामने वाला दिखलाई नहीं पड़ता। तो कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस डूबती हुई नाव को सहारा दे सके और इसकी पतवार को इस तूफान में थाम सके और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रस्तुत हो सके। अंधकार पारावार, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, गहन नीति सा जैसी स्थितियां हैं, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, और कहीं पर भी कोई प्रकाश की किरण, आशा रूपी किरण, प्रकाश रूपी किरण कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती, और ये राष्ट्रभक्ति की जो नाव है वो अंधेरे में हिचकोले खाती जा रही है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, और उस नाव को काल अर्थात समय धीरे धीरे घने सागर के बीच में डुबोता जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, और जिस प्रकार एक मछली की सांस अटकी हुई रहती है, उसी प्रकार उस राष्ट्रभक्ति की सांस भी अटकी हुई है। तो कहीं जयशंकर प्रसाद देश के युवाओं से संबोधित कर रहे हैं कि कहीं कोई आगे आए, देश के युवाओं से कह रहे हैं कि कहीं कोई युवा आगे आए और इस डूबती हुई नाव को सहारा दे सके, कोई इस नाव को थाम सके, इस नाव की पतवार को थाम सके। चलिए छठा पद देखते हैं। छठा पद, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गुमता सा गूंजता विकल है। तो आज भी जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आज की स्थिति में पिछोला झील के किनारे और पिछोला के उस चारों ओर वातावरण में, चारों ओर उस क्षेत्र में आज भी वही प्रतिध्वनि गूंज रही है कि कौन मेवाड़ का भार ले सकेगा, कौन उस भार को लेकर के जरा भी अपना पाँव पीछे नहीं हटाएगा। कि आज उन तरल जल मंडलों में, चारों ओर जल में वही शब्द घूमता हुआ गूंजता विकल है, बेचैन, विकल का मतलब बेचैन। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करते हैं आज की इस कक्षा को, और अगली कक्षा में फिर एक नई कविता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।